राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने 550 से अधिक रियासतों को एकजुट कर असंभव को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल का था। पीएम मोदी ने केवड़िया में आयोजित एकता परेड में शामिल होकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की सराहना की। पटना में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। एनडीए नेताओं ने कहा कि ये संकल्प पत्र बिहार के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने का वादा करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष पीटर हेग्सेट से मुलाकात की, जहां दोनों देशों ने 10 साल के यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। समझौते से भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी का नया दौर शुरू होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीईआरटी किताबों से गांधी, गोडसे, आरएसएस और गुजरात दंगों से जुड़े संदर्भ हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सच को मिटाना गलत है और इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थकों पर झूठ को सच बनाने का आरोप लगाया। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अपने एजेंडे के साथ जनता को गुमराह करने आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार को पहचान संकट और भय के माहौल में धकेलने वाले लोग को फिर से सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। योगी ने जनता से सतर्क रहने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के शक्ति स्थल पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पांजलि दी। नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर सरकार से जाति आधारित एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे जातीय जनगणना संभव होगी और कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर नीति बन सकेगी। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी। यंग लीडर्स फोरम में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने बताया कि शांति और विकास के लिए युवाओं और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। यह ऑपरेशन भारत की बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता, आत्मनिर्भरता और तीनों सेनाओं की समन्वय शक्ति को प्रमाणित करता है। पटना में मोकामा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और 40 गाड़ियों के काफिले के साथ हथियारबंद लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। दिल्ली में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन अराइज के लॉन्च पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पहल उद्यमों की दक्षता बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। ऑल इंडिया रिटेलर्स इनिशिएटिव फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम बताया। कैनबेरा में 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत ऑस्ट्रेलिया आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित हुई, जिसमें उभयचर अभियानों और मानव रहित विमान प्रणालियों जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंटून का दौरा किया।